में विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश, आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के बोलने का मुझे मौका दिया। मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। मैं अपने उस जनपद से आता हूँ जो नेपाल बॉर्डर से सटा हुआ जिला है। लोग विकास की बात मैं 3 दिन से सुन रहा हूँ कि विकास नहीं हो रहा है। श्रावस्ती उत्तर प्रदेश के अति पिछड़े जिलों में आता है। अगर वहां पर विकास की गंगा बही है तो मुझे लगता है कि पूरे उत्तर प्रदेश में विकास हुआ होगा। मैं बात करूं, भारत नेपाल सीमा पर स्थित जनपद श्रावस्ती तक विकास पहुंच गया है तो निश्चित ही प्रदेश के हर कोने में विकास पहुंचा होगा। मेरे जनपद के साथ पूर्व की सरकारों ने भेदभाव किया, जिसका परिणाम है कि श्रावस्ती बदहाल स्थिति में था। किंतु 2017 में जब से पूर्व योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश की बात दौर संभाली, तब से श्रावस्ती अपने विकास की ओर अग्रसर हो चुका है। मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ अति पिछड़ा जिला होने के नाते ककरा मझौआ घाट का पुल था, कटरा से मथुरा घाट का पुल था, सिसवाड़ा घाट का पुल था। इन लोगों की सरकारों ने जनता को बेवकूफ बना करके और छलावा करने का काम किया। आज योगी जी की सरकार ने लपलपाती हुई सड़क और अच्छे पुल बनवा करके श्रावस्ती में एक कीर्तिमान स्थापित किया है। और यही नहीं, मेरी श्रावस्ती भगवान लव की नगरी है, जहां मां सीता जी वास करती हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने उस सीता द्वार के विकास के लिए तमाम प्रयास किए और उसको कॉरिडोर बनाने के लिए अनुमति भी दे दिया है। ये लोग कानून व्यवस्था की बात करते हैं। मुझे वो दिन भी याद है कि आपके अटल चौक पर एक साहनी नाम का सीओ हुआ करता था, जो समाजवादी पार्टी की सरकार में गुंडे सीओ को जीप के बोनट पे बैठा करके और एसपी के बंगले तंगले गए थे। आज किसी की हिम्मत नहीं है कि योगी जी के नेतृत्व में जीरो टॉलरेंस की नीति पर जिस तरीके से आज योगी जी के राज में पूरा प्रदेश, अभी हमारी बहन पूजा पाल बता रही थी कि 2000 का बदला योगी आदित्यनाथ जी ने अभी 1 साल पहले लेकर के अपराधियों को निस्ताबूद करने का काम किया है। यह है कानून की व्यवस्था। ये लोग सिंचाई की बात बराबर करते हैं। मैं आपको बता दूं, 1980 से बड़ी हुई सरजू नहर परियोजना लंबे समय से जो अधूरी थी, उसको हमारी डबल इंजन की सरकार ने अभी पिछले साल नहर को पूरा करके हर ट्रेन तक पानी देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने सिंचाई मंत्री को कि अभी बाढ़ का समय आया है। हमारे यहाँ बाढ़ तो अभी नहीं आई, लेकिन बाढ़ के लिए पुख्ता इंतजाम करा करके और पूरी मुस्तैदी के साथ बाढ़ से निपटने के निर्देश प्राप्त कर लिए हैं। हमारे यहाँ इस प्रकार की कोई असुविधा नहीं आ रही है। और मैं बता दूं, जहां लोग कहते हैं विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश, हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज प्रधानमंत्री आवास योजना अगर मिलता है तो कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ये नहीं पूछता है कि तुम किस जाति के हो, किस पंक्ति में हो, किस धर्म के हो और किस पार्टी के हो। मोदी जी का जो विजन है, सबका साथ और सबका विकास, उसको चरितार्थ करते हुए कदम से कदम बढ़ाते हुए विकसित भारत की जो परिकल्पना है 2047 तक उसको पूरा करने का काम करेंगे। और मैं बता दूं अध्यक्ष महोदय, हमारा श्रावस्ती अति पिछड़े जिलों में है। आज हम बता दें कि रीजनल कनेक्टिविटी में लेकर के हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी ने आज श्रावस्ती में हवाई की यात्रा शुरू कर दी। आज हवाई चप्पल पहन करके श्रावस्ती का किसान हवाई यात्रा कर रहा है। इससे बड़ा और विकसित श्रावस्ती विकसित उत्तर प्रदेश का संकल्प क्या हो सकता है। मैं आपको बता दूं, जितने लोग बैठे हैं सब धर्म के लोग हैं। जो प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना चल रही है, पीएम सम्मान निधि, जब किसान सम्मान निधि, होली और दिवाली का त्योहार आता है, ईद और बकरीद का त्योहार आता है, घर में पैसा नहीं होता है और जब मोदी जी का 2000 रुपया पहुंचता है तो गरीब बड़ी खुशी से त्योहार मनाता है और मोदी जी का जय जयकार करता है। उनके दिलों में मोदी जी राज कर रहे हैं। इस प्रकार से आपको बता दूं, सड़कों का जाल बिछा दिया पूरे उत्तर प्रदेश में। 21 एक्सप्रेसवे बना करके भारत में
कीर्तिमान उत्तर प्रदेश का स्थान स्थापित किया है। जिस सड़कों पर हम लोग पहले चलने से कतराते थे, आज वहां पर गाड़ियां भनाभन निकलती हैं, चमचमाती हुई सड़कें। और जिस तरीके से 70 वर्षों का कचरा हमारी योगी जी ने 5-60 वर्षों में पूरा किया है, मैं योगी जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और मैं और बता दूं, बिजली की लोग समस्या उठाते हैं। मैं जब बचपने में पढ़ता था तो मिट्टी के ढक्कन में मिट्टी का तेल डाल करके पढ़ता था, बिजली जानते ही नहीं थे क्या थी। जब इन लोगों की सरकार आई तो 1 हफ्ता दिन में और 1 हफ्ता रात में बत्ती आती थी। वो बत्ती कब आती थी? रात में आंख जब सो जाते थे तब बिजली आती थी, और जब आंख खुलती थी तो बिजली चली जाती थी। धन्यवाद देना चाहूंगा अपने बिजली मंत्री को और माननीय मुख्यमंत्री को कि उन्होंने कहा कि अगर अमीर का बेटा बिजली की रोशनी में पढ़ेगा तो गरीब का भी बेटा, गरीब की भी बिटिया बिजली की रोशनी में पढ़ेगी और खाना बनाएगी। और सौभाग्य योजना लेकर के घर घर बिजली देने का काम हमारी योगी जी की सरकार ने किया है। और बता दूं, रही बात कानून व्यवस्था की, हमारे श्रावस्ती में जितने इन लोगों की सरकार में अवैध मदरसे कायम किए गए थे, बंजर की जमीन थी, तालाब की जमीन थी, उसको योगी जी के नेतृत्व में आज सब खाली करा करके सौहार्दपूर्ण वातावरण देने का काम किया है। मैं अपने मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। भारत माता की जय।